हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें माउंटेन के बीच में घिरी हुई एक छोटे से पाउंड को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे यू हाउ और उसकी पूरी टीम वहाँ पे आ जाती है। तभी यू हाउ उस पाउंड को देख करके कहता है कि ये तो क्युआन क्विन वैली है। और तभी यू हाउ की बात को सुन करके डोंगर कहती है कि आखिर ये क्युआन क्विन वैली है क्या। तभी यू हाउ कहता है कि मैंने सीनियर तांग सेंग की डायरी में पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि गॉड लव ने अपने पावर से 3 डोमेन को क्रिएट किया है जो कि लव डोमेन को प्रेजेंट करता है। पहला डोमेन आइस एंड फायर है जहाँ पे मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, और दूसरा डोमेन क्युआन क्वीन है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, मगर ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और तीसरे के बारे में अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। जिसे सुन करके वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे यू हाउ अपनी पूरी टीम से कहता है कि कोई भी इधर उधर किसी भी चीज़ को नहीं छुएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती हम लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है। मगर तभी जियाओ जियाओ पानी के किनारे आती है और वो यू हाउ की बात को नज़रअंदाज करके पानी को टच कर देती है, और उसके छूने से ही उस पाउंड के अंदर जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रिगर हो जाता है और उन लोग के सामने एक जाइंट सा टोर्नेडो घूमने लगता है, जिसे देख करके यू हाउ कहता है कि सबको अलर्ट हो जाओ, हम पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि वो टोर्नेडो उन सभी लोगों को अपने अंदर खींच लेता है, जहाँ पे वो सब अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना लेते हैं। मगर तभी उन सभी लोगों को गॉडेस लव की आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती हैं कि ये असाइनमेंट अब यहाँ पे स्टार्ट होता है, तुम सब लोग जान जाओ ये सन और मून एक यूनिवर्स है और यहाँ पे हर किसी को प्यार की तलाश है। ये कहने के साथ वो वहाँ पे यू हाउ की पूरी टीम को अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि सन मून एम्पायर के सिपाहियों से बच करके इधर उधर छुप रही होती है। मगर तभी उसके करीब सन मून एम्पायर का एक सोल्जर पहुंच जाता है और तभी प्रिंसेस तुरंत ही अपने मुंह को दबा करके अपनी सांस को रोक लेती है। मगर तभी एक बिल्ली उस सोल्जर के सामने आकर के उसे डरा देती है और यहाँ पे प्रिंसेस उससे बाल बाल बच जाती हैं इस बिल्ली की वजह से। और तभी वो सारे सोल्जर जाने लगते हैं, मगर दूर खड़ा इविल किंग अभी भी वहीं पे आसमान में नज़र गड़ाए रहता है ड्रैगन क्लैन की प्रिंसेस के ऊपर। और तभी प्रिंसेस सन्नाटे को देख करके तुरंत अपनी छुपी हुई जगह से निकलती है। अगर वो कुछ कदम आगे बढ़ाती तुरंत गिर जाती है, मगर वो खुद को संभाल करके फिर से आगे बढ़ने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यू हाउ और डोंगर को दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ को होश आ जाता है। वो एक प्लेटफॉर्म पे गिरा होता है डोंगर के साथ में। तभी यू हाउ अपनी आंखें खोलते हुए तुरंत डोंगर के करीब जाता है और उसे जगाने लगता है। तभी डोंगर उठती है और कहती है कि यू हाउ आखिर हम लोग कहाँ पे हैं। तभी यू हाउ कहता है कि हम लोग शायद गॉडेस लव के मिस्टीरियस स्पेस के अंदर हैं, क्योंकि मैंने टीचर इलेक्ट्रोलक्स से एक बार सुना था कि हर गॉड्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने डोमेन को क्रिएट कर सकता है। जैसे टीचर इलेक्ट्रोलक्स के पास अपनी एबिलिटी थी अपने डोमेन को क्रिएट करने की, और मुझे लगता है कि ये किसी तरीके का टेस्ट है और यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई इनहेरिटेंस छुपा होगा। मगर तभी वहाँ पे गॉडेस लव की आवाज़ आती है और वो यू हाउ और डोंगर से कहती हैं कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर तुम लोग इस फर्स्ट राउंड में जीत जाते हो तो तुम लोग नेक्स्ट लेवल में जाओगे, अगर हारते हो तो इस असाइनमेंट के और भी ज़्यादा डीप में जाओगे। ये सुन करके यू हाउ और टांग वटोंग डर जाते हैं, मगर तभी उनके सामने एक ब्रिज अपीयर होता है जहाँ पे उन लोगों को उस ब्रिज पे जाना होता है। तभी यू हाउ और डोंगर वो दोनों ही उस ब्रिज पे जाने लगते हैं। मगर तभी डोंगर यू हाउ से कहती है कि यू हाउ मैं यहाँ पे अपने विंग्स को बाहर निकाल करके उड़ करके आसपास की चीज़ों को देखती हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या है। ये कहने के साथ वो अपने विंग्स को अपीयर करती है और वहाँ पे उड़ने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे एक अननोन सा बैरियर उसे सप्रेस कर देता है और वो 1 फुट से ज़्यादा उड़ नहीं पाती है। और तभी यू हाउ डोंगर को देख करके अपने ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को एक्टिवेट करता है और उसके जेट को ओपन करके उड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी 1 फुट से ज़्यादा उड़ नहीं पाता है। तभी वो दोनों शांत होकर के अपने कदम को आगे बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि वो लोग सिर्फ चल करके ही इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं।
तभी वो लोग कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, तभी वो ब्रिज हिलने लगता है और उसके आसपास जो लैंप लगे थे वो बुझ जाते हैं। और तभी थोड़ी सी हलचल होती है और आधा ब्रिज वहाँ पे गिर जाता है। ये देख करके डोंगर और युहाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। तभी डोंगर कहती है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती होती तो हम लोग सीधा नीचे गिर करके मर सकते थे। ये देख करके युहाओ भी दंग होता है, मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है, युहाओ और डोंगर तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ पे गॉडेस लव की आवाज़ आती है कि यहाँ पे वोंग की फ़ाइट डोंगर और युहाओ से होगी। और तभी युहाओ आगे बढ़ता है और वोंग से कहता है कि वोंग, यहाँ पे मैं सिर्फ तुमसे फ़ाइट करूँगा क्योंकि हमारी कंपटीशन वाली फ़ाइट अभी तक हुई नहीं है और तुम ऑलरेडी डोंगर से फ़ाइट कर चुकी हो। युहाओ की बात को सुन करके वोंग युहाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं पे युहाओ कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक सोल मास्टर हूँ, मगर यकीन मानो वोंग, मैं तुम्हें अपनी सोल पावर से ज़रा सा भी बुली नहीं करूँगा। और तभी वोंग युहाओ की बात को सुन करके उससे कहती है कि युहाओ, भले ही तुम सोल मास्टर हो मगर मुझे यहाँ पे ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे सोल मास्टर हो या कुछ भी, हमारे बीच में बैटल जहाँ पे स्टार्ट होती है वहीं पे डोंगर के सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड आ करके उसे इस फाइट से दूर कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत ही अपने पास से फ्लैश पंप को निकाल करके वोंग की तरफ फेंक देता है, मगर वोंग अपनी तेज़ रफ्तार से उस फ्लैश पंप से एकदम आगे निकल जाती है और अपने स्पीयर को लेकर के युहाओ के ऊपर अटैक करने वाली होती है। मगर तभी युहाओ आइस एम्प्रेस की होली बॉडी को समन करता है और उसके डंक से सीधा ही वोंग के ऊपर अटैक करने चला जाता है। मगर तभी वोंग दौड़ते हुए एक जंप लगाती है और तुरंत ही प्राइड ऑफ गोल्डन ड्रैगन टेक्निक को परफॉर्म करती है और अपने स्पीयर के अंदर गोल्डन ड्रैगन की लाइट को समन करती है और सीधा ही जा करके अपने स्पीयर को चार्ज करने के बाद एक और लंबी जंप लगाती है और तुरंत ही अपने स्पीयर को नचाना शुरू करती है। और जैसे ही युहाओ का अटैक उसके करीब पहुंचता, वोंग तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर के युहाओ के अटैक के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से युहाओ की एम्पीरियस ने जो कि अपने पोच से अटैक किया था वो अटैक साइड में एक पत्थर से जाके टकराता है और वो पत्थर पूरी तरीके से फ्रीज होकर के कई हजार टुकड़े में बट जाता है। तभी युहाओ देखता है कि वोंग उसकी ओर बढ़ रही है काफ़ी तेज़ी से। ये देखने के साथ युहाओ तुरंत ही गॉडेस ऑफ लाइट वॉर टेक्निक को समन करता है और उसके अंदर गॉडेस ऑफ लाइट की पावर आ जाती है। और वहीं पे वोंग अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही टूट पड़ती है युहाओ के ऊपर। युहाओ यहाँ पे वोंग के सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है और साथ में युहाओ के पास गॉडेस ऑफ लाइट की कॉम्बैक्ट पावर भी आ जाती है, इसलिए वो वोंग के अटैक के रोकने के साथ साथ उसके ऊपर री अटैक भी कर रहा होता है। मगर तभी युहाओ एक पंच करके वोंग को पीछे ढकेल देता है। इस अटैक को वोंग ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युहाओ की यहाँ पे कॉम्बैक्ट पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और तभी हम युहाओ के बगल में गॉडेस ऑफ लाइट को देखते हैं। तभी वोंग कहती है कि मुझे कैसे भी करके युहाओ को हराना होगा, मैं उसे हल्के में नहीं ले सकती हूँ। मगर तभी युहाओ वोंग को फिर से अपनी तरफ आता हुआ देख करके एम्परस सॉर्ड आइस को समन करता है और सीधे ही उसे ब्रिज के अंदर धंसा देता है और तभी वो पूरा ब्रिज फ्रीज होने लगता है। ये देख करके वोंग तुरंत एक जंप लगा करके पीछे हट जाती है और खुद को बचा लेती है। मगर तभी युहाओ तुरंत ही एम्परस की आइस सॉर्ड को निकालता है और उस पूरे ही ब्रिज को उठा करके वोंग के ऊपर सीधा ही दे मारता है, जहाँ पे आइस के बड़े बड़े ब्लॉक सीधा ही वोंग के ऊपर गिरने वाले होते हैं। ये देख करके वोंग तुरंत ही एक जंप लगाती है और एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन स्लैश अटैक करके अपने सामने आ रहे सारे ही आइस ब्लॉक के चिथड़े उड़ा देती है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत टेलीपोर्ट होकर के वोंग के पीछे आ जाता है और जब वोंग अपने सामने देखती है तो वहाँ पे स्नो गर्ल होती है। तभी युहाओ तुरंत ही वोंग के पीछे आ करके उसे हल्का सा पुश करता है और उधर स्नो गर्ल एक जाइंट से पाम को एक्टिवेट करके वोंग को उसके अंदर पकड़ने वाली होती है। मगर वोंग अपने स्पीयर को बड़ा करके दोनों ही अगल बगल की ब्रिज की चेन में फंसा करके एक जंप लगा करके स्नो गर्ल के स्पाम अटैक से बच जाती है और वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही युहाओ के ऊपर पलट
वॉर कर देती है। यू हाओ ने भी इस अटैक के बारे में सोचा नहीं होता है, मगर तभी यू हाओ वहाँ पे तियांग मेंग डोमेन को समन कर लेता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी जगह रुक जाती है और वोंग यहाँ पे यू हाओ के तियांग मेंग डोमेन के अंदर फंस जाती है, जहाँ पे वोंग के चारों ही तरफ कई सारी यू हाओ की स्पिरिचुअल आइज होती हैं और साथ में यहाँ पे वोंग के ऊपर काफ़ी भारी मात्रा में मेंटल अटैक भी हो रहा होता है। मगर वोंग को ये समझने में बहुत ही कम वक्त लगता है कि वो इस समय यू हाओ के डोमेन के अंदर फंस चुकी है और उसके ऊपर मेंटल अटैक हो रहा है। मगर तभी वोंग तुरंत ही अपने स्पीयर को लेती है और यू हाओ के आसपास में जितनी भी स्पिरिचुअल आइज होती हैं उसकी, उसे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है अपनी ड्रैगन पावर को समन करके। और वहीं पे बेचारा तियांग मेंग यू हाओ की उन सारी स्पिरिचुअल आई से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है और उसके पीछे शेरनी की तरह उसका शिकार करने के लिए वोंग पड़ी होती है। मगर तभी वोंग वहाँ पे अपने 3 गोल्डन ड्रैगन को समन कर लेती है। इसकी वजह से वोंग की पावर यू हाओ के डोमेन के अंदर बढ़ जाती है और वहीं पे वोंग का ड्रैगन सीधा ही तियांग मेंग को पकड़ने वाला होता है। मगर तियांग मेंग की यहाँ हालत ख़राब हो जाती है और वो तुरंत वहाँ से बच के भाग जाता है। वहीं पे डोंगर बाहर खड़ी होकर के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है इन दोनों की फ़ाइट को देख के। मगर तभी यू हाओ तुरंत ही वहाँ पे कहता है कि गॉड इज़ लव, मैं इस फाइट को हारता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है। मगर तभी वोंग तुरंत गुस्से में यू हाओ से कहती है कि आखिर ये कैसी बेवकूफ़ी है। तभी यू हाओ कहता है कि यहाँ पे तुमने मेरे तियांग मेंग डोमेन के अंदर अपने गोल्डन ड्रैगन परसेप्शन को एक्टिवेट करके ये प्रूव कर दिया कि तुम मुझे हरा सकती हो और साथ में तुमने मेरे ड्रीम रेलम को हिला करके रख दिया है। मैं ज़्यादा देर तक अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके तुम्हें रोक नहीं पाता क्योंकि मैं ऑलरेडी ह्यूमन नाइट सोल टूल को यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैं 5 रिंग मास्टर हूँ। मैं इस मामले में भी तुमसे वीक हूँ। तभी वोंग कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, तुमने जानबूझ के ये किया है यू हाओ। तभी यू हाओ कहता है कि तुमने ऑलरेडी आइस एंड फायर वैली में मेरी मदद की है और मैं यहाँ पे तुम्हें हरा नहीं सकता हूँ। वोंग, तुम इस मैच की विनर हो, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो। मगर वोंग गुस्से में वहीं पे खड़ी होती है। तभी यू हाओ वहाँ पे डोंगर से कहता है कि डोंगर, मैं यहाँ पे अपनी हार मानता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। ये कहने के साथ वो अपना हाथ बढ़ाता है। तभी वोंग आगे बढ़ती है और यू हाओ से कहती है कि वोंग ने ऑलरेडी मुझे बचाने के लिए आइस एंड फायर वैली के अंदर अपनी जान दांव पे लगा दी थी, तो आखिर मैं इस चीज़ में कैसे पीछे हट सकती हूँ। तभी वोंग चिल्ला करके कहती है कि तुम दोनों पागल हो गए हो, अगर तुम लोग हारोगे तो इस कंपटीशन के और डीप में चले जाओगे। मगर तभी एक चेन टूटती है और वहीं पे यू हाओ डोंगर से कहता है कि डोंगर, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तभी डोंगर हाँ बोलती है और वो दोनों ही गले लग करके सीधे नीचे गिरने लगते हैं। और वहीं पे वोंग जो कि गुस्से में पलट करके यू हाओ और डोंगर को कह रही होती है, आखिर तुम दोनों इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, आखिर तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये कहने के साथ वो भी वहाँ से नेक्स्ट लेवल के लिए चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस जू तियान को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सोल्जर आकर के कहता है कि हमने यहाँ पे उन सारे ही क्लैंस के मेंबर को कैप्चर कर लिया है जो कि यहाँ पे कंपटीशन के दौरान आए थे। तभी प्रिंस जू तियान कहता है कि उन सब से जाके कह दो कि अगर वो लोग यहाँ पे मेरी बात मानेंगे तो मैं उन्हें आज़ाद कर दूंगा और मेरी शर्त ही उन्हें बता देना कि मैं उनके सेक्ट के वेपन्स और उनके लोगों का अपनी आने वाली जंग में इस्तेमाल करूंगा और वो सब के सब मेरे सपोर्ट में खड़े होंगे, वरना मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो तुरंत ही वहाँ पे मास्टर जोंग से कहता है कि मास्टर जोंग, आपका ह्यूमनॉइड सोल टूल कैसा चल रहा है, आखिर वो कितने दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। तब भी मास्टर जोंग कहता है कि योर हाइनेस, उस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं और टेस्टिंग के लिए हमने उसे कुछ हद तक यूज़ भी कर लिया है। और रही बात उसके परफॉर्मेंस की, तो उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेटर है, बट अभी हम लोग उसकी सोल पावर पे वर्क कर रहे हैं। जिसे सुन करके जू तियान कहता है कि जैसा कि यहाँ पे हमारे मिगडू सिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और लगभग 1/3 हिस्सा मिगडू का तबाह हो चुका है और इसे पूरी तरीके से रिपेयर होने में लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा और हम लोगों को ऑलरेडी इतना ज़्यादा लॉस हो गया है जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे मास्टर जोंग
आपके पास सिर्फ 1 महीने का भी टाइम है। आपको ह्यूमनॉइड सोल टूल को पूरी तरीके से तैयार करके मेरे सामने प्रेजेंट करना होगा। और तभी प्रिंस जूतियान की बात को सुनकर के मास्टर जोंग कहता है कि योर हाइनेस, मैं 1 महीने के अंदर ह्यूमनॉइड सोल टूल को तैयार कर दूंगा। तभी प्रिंस जूतियान आगे की ओर जाने लगता है, मगर तभी सीनियर मास्टर येलिन आगे आते हैं और सीधा ही मास्टर जोंग के सामने खड़े होकर के उनसे कहते हैं कि मास्टर जोंग, आपको पता है अंडरग्राउंड सोल मेटोर कंपटीशन के अंदर एक कल्टीवेटर था जिसने ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को मेरे सामने बना दिया है और उसका ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल बहुत ही कमाल का था। तभी मास्टर जोंग कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और अगर उसने ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को बनाया है तो पक्का उसने हमारे नंबर 0 ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल को चोरी किया होगा। आखिर वो कौन है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तभी सीनियर येलिन कहते हैं कि नहीं, उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपा करके रखा था कंपटीशन के दौरान। तभी जोंग भागता हुआ प्रिंस जूतियान के पास आता है और कहता है कि योर हाइनेस, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? तभी प्रिंस जूतियान कहता है कि हाँ, वो मिगडू हॉल में पहले स्टडी कर चुका है और साथ में मिगडू के अंदर जो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है उसमें भी उसी का हाथ है और उसकी मार्शल सोल स्पिरिचुअल आई है। ये कहने के साथ वो अपनी जगह पे रुक जाते हैं और यू हाउ को याद करने लगते हैं। और वहीं पे मास्टर जोंग प्रिंस जूतियान की सारी बातों को सुनने के बाद गुस्से में कहता है, ये कमीना ज़रूर यू हाउ होगा जिसने हमारे नंबर 0 ह्यूमनॉइड सोल गाइड टूल के स्केच को चोरी किया है। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि एक सैनिक के कपड़े में होता है और वो उस असाइनमेंट की ओर डीप में चला जाता है और उसके बगल में डोंगर होती है। तभी यू हाउ अपने सामने अपने फादर दाई हाउ ड्यूक को देखता है और उनके बगल में अपने भाई दाई को देखता है और उसके बगल में उसकी गर्लफ्रेंड जूलू को देखता है। इन तीनों को देख करके यू हाउ के गुस्से का ठिकाना नहीं होता है, मगर तभी गॉडेस लव की वहाँ पे आवाज़ आती है और वो यू हाउ, डोंगर, दाई और जूलू से कहती हैं कि तुम चारों को यहाँ पे ड्यूक को बचाना होगा इन सन मून एम्पायर के सारे अटैक से। अगर यहाँ पे ड्यूक मरता है तो तुम चारों ही एक साथ इस असाइनमेंट के और डीप में चले जाओगे, जहाँ से निकल पाना तुम लोगों का बहुत मुश्किल होगा। वहीं पे यू हाउ किसी भी कीमत पे अपने भाई दाई और उसकी गर्लफ्रेंड जूलू के साथ काम नहीं करना चाह रहा था, मगर तभी डोंगर समझाती है कि अगर हम लोग यहाँ मिल कर के काम नहीं करेंगे तो हमें मरने से यहाँ पे कोई बचा नहीं सकता है, इसलिए शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक टास्क है और कुछ भी नहीं। तभी यू हाउ डोंगर की बात को सुन करके मान जाता है और अपने सामने अपने फादर को जाते हुए देख रहा होता है, जो कि यू हाउ और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर तभी यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को अवेक करता है और चारों ही तरफ देखना शुरू कर देता है। मगर तभी यू हाउ की नज़र आसमान में पड़ती है जहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल सोल गाइड टूल होते हैं, जिसे देख करके यू हाउ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सब के सब स्पिरिचुअल सोल कैनन गन होती हैं जो कि हवा में 1000 मीटर ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और इन सब के ऊपर निशाना लगा के बिल्कुल तैयार होती हैं। ये जानने के बाद वो डोंगर को भी सेम बात बताता है। तभी डोंगर कहती है कि तुम यहाँ पे दाई से ये चीज़ शेयर करो और दाई से बात करो। अगर तुम यहाँ पे अपने भाई की हेल्प नहीं लोगे यू हाउ, तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। यहाँ पे यू हाउ ना चाहते हुए भी दाई से बात करता है, क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्ट जा कर के अपने फादर से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस फौज में एक सैनिक है और उसका फादर ये नहीं जानता है कि यू हाउ उसका बेटा है। तभी यू हाउ दाई को बताता है कि हमारे चारों ही तरफ जाल बिखरे हुए हैं, हमें कैसे भी करके यहाँ पे फादर को बचाना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे, इसलिए हमें पुरानी चीज़ों को भूल के साथ में काम करना चाहिए। मगर दाई यू हाउ से कहता है कि मैं मर जाऊँगा मगर फिर भी तेरे साथ काम नहीं करूँगा। वहीं पे यू हाउ की गर्लफ्रेंड यू हाउ को समझाती है और वहीं पे दाई की गर्लफ्रेंड जूलू दाई से कहती है कि दाई ये एक असाइनमेंट है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे यू हाउ के साथ कोऑपरेट करना होगा, हमें इससे बाहर जल्द से जल्द निकलना है, वरना हम लोग इसमें फंसते चले जाएंगे। उसकी बात को सुन करके दाई यू हाउ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। तभी यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर सीधा ही ट्रांसफ़र करता है दाई के अंदर और दाई से कहता है कि दाई शांति से अपने ऊपर की ओर देखो।
जब दाई ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि आसमान में स्पिरिचुअल सोल कैनन गन फ्लोट कर रहे होते हैं सन मून एम्पायर के। तभी दाई यू हाउ से कहता है कि अपने स्पिरिचुअल आई की पावर को फादर के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी यू हाउ कहता है कि हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं इसके आगे भी सन मून एम्पायर के कई सारे पावरफुल सोल्जर्स हैं। और यू हाउ जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को अपने फादर के साथ साझा करता है, उसके फादर भड़क जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करके यू हाउ की पावर को वहाँ पे सप्रेस कर देते हैं। तभी यू हाउ आगे आता है और कहता है कि लॉर्ड ड्यूक, मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ और मैं सिर्फ आपकी मदद यहाँ करना चाहता हूँ। मगर तभी ड्यूक कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी यू हाउ कहता है कि हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, आगे खतरा है। मगर तभी डाई आगे बढ़ता है और कहता है कि फादर, एक बार प्लीज़ इसकी बात सुन लें और इसकी स्पिरिचुअल आई की पावर को यूज़ करके आप आसपास की चीज़ों को देखें। अपने बेटे की बात को सुन करके ड्यूक यू हाउ की बात को मान जाते हैं। तभी यू हाउ अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को दाई और ड्यूक के साथ शेयर करता है, जहाँ पे ड्यूक कुछ पल के लिए एतराते हैं मगर वो भी मान जाते हैं। और जब वो आसमान में देखते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं कि उनके चारों ही तरफ 1000 मीटर ऊपर सोल कैनन गन उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। ये जानने के साथ ड्यूक तुरंत ही अपने कमांडर से कहते हैं, सब के सब जल्दी से जल्दी वापस चलो अपने कैंप में। ये सुनने के साथ कमांडर उनका तुरंत ही अपने सारे ही साथियों से कहता है, पीछे मुड़ो, हमें वापस अपने कैंप में चलना है। ये कहने के साथ वो सब के सब वहाँ पे पीछे मुड़ते हैं और बहुत ही तेज़ी से अपने कैंप की ओर भागने लगते हैं। अगर वो लोग यहाँ पे कुछ कदम आगे बढ़ते ही उससे पहले ही सन मून एम्पायर के सारे ही स्पिरिचुअल सोल कैनन गन आसमान से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देख करके यू हाउ उन सभी लोगों से कहता है कि रुक जाओ, हम यहाँ पे बहुत बुरा फंसे हैं, हमें रुक के स्पिरिचुअल शील्ड बनानी होगी। फिर तभी यू हाउ को डाई रोक देता है और कहता है कि सब कोई आगे बढ़ते रहो। और वहीं पे वो टेलीपैथी के थ्रू अपने कैंप वालों को ऑर्डर दे देता है कि जल्दी से जल्दी सोल गाइड कैनन अटैक करो। जैसे ही यहाँ पे दाई के सारे टीम मेंबर अपने कैंप से अटैक करते हैं, कई सारी रॉकेट्स काफ़ी तेज़ी से उन लोग की तरफ बढ़ती हैं और जा कर के सन मून एम्पायर के सारी रॉकेट्स के टकरा करके उन लोगों को गिरने से पहले ही डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। यहाँ पे आसमान से सन मून एम्पायर अटैक कर रहा होता है और नीचे से डाई की टीम। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो पे भी थोड़ा प्यार दिखा दें, क्योंकि आपसे हम लोग हैं और हमसे ये सारी एनिमे सीरीज़ हैं। अगर आपका प्यार कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है तो यार हमें मोटिवेशन की बहुत कमी पड़ जाती है। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मोटिवेशन दें और ढेर सारा प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा और गेन करा दें। और प्लीज़ 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 मेरे भाइयों, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।